यकीन मानिए, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो एक बार खिड़की के बाहर जरूर देखिएगा, शायद कोई आपको देख रहा हो। अगर आपको अपने ही कमरे में अजीब आवाजें सुनाई दें तो कान लगाकर सुनिएगा, शायद कोई आपसे बात करना चाहता हो। और अगर रात के सन्नाटे में आपको अपनी ही परछाई हिलती हुई दिखाई दे तो उस परछाई को गौर से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपकी परछाई ना हो। ये कहानी है जोधपुर की एक हवेली में काम करने वाले एक नौजवान की, जिसकी जिंदगी में ये सब हकीकत बनकर आया। ये घटना अजय नाम के एक नौजवान की है, जो इस कहानी को याद करते हुए आज भी कांप उठता है। लोगों को लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन अजय जानता है कि वो हमारे बीच ही रहते हैं। उसके साथ जो हुआ वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, और वो आज भी उस रात के बाद से चैन से सो नहीं पाया है। ये कहानी है उसके साथ हुए उस डरावने अनुभव की, जब वो एक पुराने शहर जोधपुर की एक हवेली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। अजय का घर जोधपुर के पास के एक छोटे से गांव में है। वो 5 साल पहले अपनी बीवी और एक छोटे बेटे के साथ शहर आया था, ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सके। शहर में काम ढूंढना आसान नहीं था। 1 महीने की भागदौड़ के बाद उसे एक नौकरी मिली, जोधपुर के एक पुराने और सुनसान मोहल्ले में एक हवेली की देखभाल करना। हवेली का मालिक साहब एक रिटायर्ड फौजी थे, जो शहर से दूर अपने फार्म हाउस में रहते थे। उन्होंने अजय को हवेली की चाबी दी और कुछ हिदायतें देकर चले गए। देखो अजय, उन्होंने कहा, यह हवेली 200 साल पुरानी है, इसलिए थोड़ी अजीब है। यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ तुम रहोगे। तुम्हारी नौकरी सिर्फ हवेली की सुरक्षा करना है। रात को 10 बजे के बाद कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, और सुबह 6 बजे से पहले कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी तनख्वाह अच्छी होगी और रहने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा भी मिलेगा। अजय ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली। हवेली की खूबसूरती ने उसे पहली नजर में ही मंत्रमुग्ध कर दिया था। बड़े बड़े आंगन, लकड़ी की नक्काशीदार बालकनियां और ऊंची ऊंची दीवारें, सब कुछ शानदार था। लेकिन हवेली की सुंदरता के पीछे एक अजीब सी खामोशी छिपी थी। ऐसी खामोशी जो चीखने के बाद भी नहीं टूटती। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। शायद पुरानी इमारतों में ऐसी खुशबू होती है, अजय ने सोचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खुशबू नहीं, बल्कि एक अजीब सी आहट थी, जो आने वाली डरावनी रातों का संदेश दे रही थी। अगले दिन जब वो सुबह उठकर नीचे आया तो उसे हवेली के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। वो डर गया, लेकिन सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। लेकिन आवाज बहुत तेज थी और रुक रुक कर आ रही थी। उसने हिम्मत की और टॉर्च लेकर पीछे गया। वहां एक पुराना कुआं था और उसके पास एक लकड़ी का दरवाजा। दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी जंजीर लटकी थी। हवा चल रही थी और जंजीर दरवाजे से टकरा रही थी, जिससे वो अजीब आवाज आ रही थी। उसने खुद को तसल्ली दी और वापस चला आया। लेकिन उसके बाद हर रात वो आवाजें आने लगीं। कभी जंजीर की आवाज, कभी हवेली के अंदर गलियारों में किसी के चलने की आवाज, और कभी कभी तो एक औरत के रोने की धीमी धीमी आवाज। वो रात भर जागता रहता, टॉर्च लेकर इधर उधर घूमता, लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक रात वो सोया हुआ था, तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में आया है। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसके बगल में खड़ा है। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि उसके बिस्तर के पास एक परछाई खड़ी है। वो इतनी साफ थी कि वो उसके सिर और कंधों को पहचान सकता था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो उसे देख रही थी। वो कांप उठा। हिम्मत करके उसने टॉर्च जलाई तो वो परछाई गायब हो गई। अगले दिन उसने मालिक साहब को फोन करके सब बताया। उन्होंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। अजय, ये सब तुम्हारा वहम है। हवेली पुरानी है, इसलिए ऐसी आवाजें आती रहती हैं। अपनी ड्यूटी करो और ऐसी बातों पर ध्यान मत दो।
मालिक साहब की बातों से उसे तसल्ली तो मिली, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। एक दिन जब वो हवेली के कागजात देख रहा था, उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो हवेली के पुराने मालिक की थी, जिसका नाम नाहर सिंह था। डायरी में उसने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था, लेकिन आखिरी पन्ने बहुत अजीब थे। उनमें कुछ औरतों का जिक्र था और अजीब अजीब सी बातें लिखी थीं। डायरी में लिखा था, आज फिर से वो आहट आ रही है। लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अधूरी कविता लिखी थी, जो उसे बहुत डरावनी लगी। रात के साए में कोई बुलाए, जंजीरों की आहट मेरी सांसें चुराए। उसे लगा कि इस हवेली में कुछ तो हुआ है जो उससे छुपाया गया है। उसने उस हवेली के बारे में जानने की कोशिश की। उसने आसपास के दुकानदारों और बूढ़े लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि इस हवेली में 50 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। हवेली का मालिक नाहर सिंह एक बहुत क्रूर आदमी था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम था कमला। नाहर सिंह ने कमला को कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे बेवफाई कर रही है। कमला की मौत के बाद नाहर सिंह को भी किसी ने मार दिया था। उसे याद आया कि मालिक साहब ने उसे बताया था कि हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन एक दिन वो हवेली के पिछले हिस्से में घूम रहा था, जहां एक पुराना कुआं था। वहीं उसे एक औरत की चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक परछाई दिखी जो कुएं के पास खड़ी थी। वो परछाई एक औरत जैसी लग रही थी। वो डर गया और वहीं पर रुक गया। जब उसने हिम्मत करके पास जाकर देखा तो वो परछाई गायब हो गई। अगले कुछ दिनों तक उसे लगातार अजीब अजीब अनुभव होते रहे। रात को उसके कमरे में अचानक रोशनी बुझ जाती, फिर जल जाती। उसकी घड़ी हर रात 3 बजे अपने आप बंद हो जाती। उसे लगता कि कोई लगातार उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। एक दिन वो रात में हवेली के गलियारे में टहल रहा था। तभी उसे हवा में एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। उसने देखा कि दीवार पर एक औरत की परछाई है जो उसके पीछे पीछे चल रही है। वो उसे देख रही थी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो परछाई गायब हो गई। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है। वो अपनी बीवी और बेटे को याद करता और सोचता कि उसे यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो हिम्मत करके वहां रुका रहा। एक रात वो ऊपर वाले कमरे में सो रहा था, तभी उसे एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद ये आसपास के किसी घर की बच्ची होगी, लेकिन आवाज बहुत करीब से आ रही थी। वो उठा और देखा कि आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। उसने टॉर्च जलाई और हिम्मत करके पीछे गया। वहां एक छोटी सी बच्ची बैठी थी जो जमीन पर खेल रही थी। उसने सोचा कि ये कहां से आ गई। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? बच्ची ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो खाली हों। वो अचानक मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत डरावनी थी। वो डर गया और पीछे हट गया। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, ये मेरी बेटी है, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो मुड़ा और देखा कि वो औरत वहीं खड़ी थी जो उसे हवेली के गलियारे में दिखी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बहुत डरावना था। वो उसे देख रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? वो कुछ नहीं बोली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी तरफ इशारा किया। उसे लगा कि वो उसे बुला रही है। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैं चला जाता हूं। वो हंसी और उसकी हंसी बहुत अजीब थी, जैसे कोई हवा में हंस रहा हो। वो डर गया और भागकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन उसने मालिक साहब को फोन करके सब बताया। उन्होंने उससे कहा, अजय, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे पास आता हूं। मालिक साहब आए। उसने उन्हें सब बताया। मालिक साहब ने उसकी बात को सुना, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने उसे एक चाबी दी और कहा, अजय, इस चाबी से हवेली के पिछले हिस्से में एक बंद कमरा है,
उसमें जाओ और देखो वहां क्या है। उसने हिम्मत करके उस कमरे को खोला। कमरे में बहुत पुरानी चीजें थीं। एक पुराना झूला, कुछ खिलौने और एक पुराना पलंग। तभी उसे वहां एक पुरानी अलमारी दिखी। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने कपड़े और एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी नाहर सिंह की थी। डायरी में लिखा था, आज कमला की आत्मा मुझसे बात कर रही है। वो मुझे माफ कर देने को कह रही है, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकता। वो मुझसे बेवफाई कर रही थी, लेकिन आज मुझे एक बात पता चली है जो मुझे डरा रही है। वो कह रही है कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकता। उसने वो डायरी पढ़ना जारी रखा। आखिरी पन्ने पर एक बात लिखी थी जो उसे चौंका गई। मेरी बेटी मेरी नहीं है, वो मेरी नहीं है, वो कमला की बेटी है। उसने मुझसे बेवफाई की थी, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं उसे मार दूंगा। तभी उसे मालिक साहब की आवाज सुनाई दी, अजय, तुम कहां हो? वो कमरे से बाहर आया और देखा कि मालिक साहब वहां नहीं थे। वो घबरा गया और बाहर आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसे हवेली के पिछले हिस्से से एक आवाज सुनाई दी, अजय, यहां आओ। उसने हिम्मत करके पीछे गया और देखा कि वो औरत और वो बच्ची वहां खड़ी थीं। वो उसे देख रही थीं। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं कमला हूं और ये मेरी बेटी है। हमने नाहर सिंह को मारा था। वो कांप उठा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अजय, यहां आओ। उसने मुड़कर देखा तो मालिक साहब वहां खड़े थे। उनके हाथ में एक चाकू था। वो हंस रहे थे। तुम्हें लगता है कि तुम यहां से जिंदा जाओगे? उसे समझ आ गया कि मालिक साहब ही नाहर सिंह का पोता था जो बदला लेने आया था। वो डर गया और भागने लगा। तभी उसे हवेली के गलियारे में एक आवाज सुनाई दी, अजय, यहां आओ। उसने मुड़कर देखा तो वो औरत और वो बच्ची वो उसे देख रही हैं। वो कह रही थीं, अजय, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। वो डर के मारे कांप रहा था। वो भागा, लेकिन मालिक साहब ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे मारा और उसे कुएं में फेंक दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसे लगा कि वह अभी भी जिंदा है। उसकी आंखें खुलीं और वह देखा कि वह एक अस्पताल में था। उसकी बीवी और बेटा उसके पास थे। उन्होंने बताया कि उसे किसी ने कुएं से निकाला था। उसने पूछा, मालिक साहब कहाँ हैं? उसकी बीवी ने बताया कि मालिक साहब का पता नहीं चल पाया है और हवेली के पीछे कुएं में एक लाश मिली है जो किसी औरत की है। वो लाश 50 साल पुरानी थी। उसकी जिंदगी बदल गई थी। वह उस घटना के बाद से कभी चैन से नहीं सो पाया। उसे हमेशा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे लगता है कि वो औरत और वो बच्ची उसके पीछे हैं और वो उसे कुछ कहना चाहती है। और हाँ, एक बात और, जब वह अस्पताल से घर आया तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक पुरानी डायरी है जिसमें कुछ लिखा है, अजय, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हमें बदला लेना है। वह डर गया और वो डायरी फेंक दी, लेकिन रात के सन्नाटे में उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी, अजय, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो आवाज उसके दिमाग में हमेशा गूंजती रही। उसे लगता है कि वह उस हवेली में ही है और वो औरत और वो बच्ची उसे देख रही हैं। वह अब भी नहीं जानता कि वो कौन थी और वो उससे क्या चाहती हैं। वह बस इतना जानता है कि वह अब कभी भी अकेला नहीं रहेगा।